मास्टरमाइंड की वीडियोस में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। जो कुछ मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। कमरे के दरमियान में मुतअद्दिद सोफ़े थे और कई अफराद उन पर बैठे थे। एक तरफ इंतहाई कीमती सोफ़ा जो ज़रा मुमताज़ करके रखा गया था, अभी एक खाली था। मुझे जिस चीज़ पर इस कदर हैरत हुई थी वो ये थी कि हाल के अंदर चंद ऐसे चेहरे भी नज़र आ रहे थे जिनके बारे में ये गुमान करना कि वो वतन दुश्मन लोग हैं बड़ी अजीब सी बात लगती थी। एक साहब जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे और शहर भर में क्या पूरे मुल्क में उनकी वतन दोस्ती और इल्म व दानिशमंदी का चर्चा था, वहाँ नज़र आ रहे थे। एक समाजी कारकुन जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात बेमिसाल थीं वहाँ मौजूद थे। कुछ सियासतदान और तलबा भी मौजूद थे। एक हिंदू सरमायादार भी नज़र आ रहा था जो ढाका में काफ़ी असर व रसूख रखता था। सब लोग आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे और शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर के लिए मैं परेशान हुआ कि शायद खैर साहब को गलत इत्तला मिल गई। भला ऐसे अजीम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी थीं, किस तरह मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं। मगर फिर मेरी तजस्सुस पसंद तबीयत ने मुझे मज़ीद इंतज़ार करने का मशवरा दिया और मैं रोशनदान की दीवार से सर टिका कर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद हाल के दाएं तरफ का छोटा दरवाज़ा खुला। दो अफराद अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक को तो मैं नहीं जानता था, मगर दूसरे शख्स को देखकर मुझे यकीन हो रहा था कि ज़रूर खैर साहब को गलत इत्तला मिली है, क्योंकि वो साहब जो अब हाल में दाखिल हुए थे उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता था। ये कर्नल रहमानी थे, पाकिस्तान फ़ौज के रिटायर्ड अफसर, और फ़ौज के अंदर इन्हें मशरक़ी पाकिस्तान का शेर के नाम से याद किया जाता था। कर्नल रहमानी सांवले रंग के आदमी थे, मगर बलाह के ज़हीन। पाकिस्तान के लिए इनकी कुर्बानियों की फ़हरिस्त काफ़ी तवील है। इन्हें यहाँ देखकर मुझे यकीन हो चला था कि मैं गलत जगह पर आया हूँ। पाक फ़ौज और मुल्क की दुश्मन, ये बात किसी तरह मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। दोनों नवारिद खाली सोफ़े पर बैठ गए। सब लोग खामोश थे और रहमानी साहब और उनके साथी की तरफ मुतवज्जह थे। थोड़ी देर सुकूत के बाद रहमानी साहब के साथी ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। गुफ्तगू बंगला ज़बान में हो रही थी। कहने लगे, अज़ीज़ साथियों, आज की मीटिंग इंतहाई अहम भी है और इंतहाई मुख्तसर भी। मुझे सिर्फ एक इत्तला आप लोगों को देनी है। इसके अलावा आप में से अगर किसी साहब को कोई मसला दरपेश हो तो वो बात हो सकती है। इत्तला यह है कि अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, ऐसा अजीम और बड़ा तोहफ़ा कि जिसके बाइस ना सिर्फ हमारे जज्बे जवां रहेंगे बल्कि हमारी हिम्मत में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा। इनकलाब और आज़ादी का मरहला मज़ीद नज़दीक आ जाएगा। अज़ीम बंगाल की आज़ादी का ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा और एक दिन हम इन नाम नहाद पाकिस्तानियों से जिन्होंने हमें ग़ुलाम बना रखा है आज़ाद होकर रहेंगे। आप मेरे साथ जिन साहब को देख रहे हैं इनका नाम रहमानी है। ये फ़ौज के आला अफसर हैं। ये एक अज़ीम बंगाली हैं जो अपनी कौम को गैरों के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। इन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है कि ये मख्ती बाहिनी को मुनज़्ज़म करेंगे ताकि हम अपने देश से पाकिस्तानी फ़ौज के नापाक कदम उखाड़ फेंकें। रहमानी साहब ने फ़ौज के अंदर भी काम शुरू कर दिया है और आप लोगों को भी इनसे ताउन करना होगा। आप अपने जवानों को इनकी कमान में दें ताकि वो फ़ौजी तरबियत हासिल करके दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग कर सकें, बांग्लादेश की आज़ादी की जंग। बस मुझे इतना ही कहना था। अब मज़ीद गुफ्तगू रहमानी साहब करेंगे। जी रहमानी साहब। इस शख्स ने रहमानी साहब को दावत खिताब देते हुए कहा। कर्नल रहमानी ने कहनकहार कर गला साफ़ करते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा मिशन क्या है, और मेरा ही क्या, ये तो हम सब का मिशन है। इस सिलसिले में मैं चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करूँगा। दोस्तों, हम लोग बांग्लादेश की आज़ादी का मिशन लेकर उठे हैं। इससे पहले भी हमने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थीं। आपको याद होगा जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो बंगाली कौम ने किस कदर कुर्बानियाँ पेश की, अपने बच्चे कुटवाए, अपने जवान मरवाए, अपनी माँओं बहनों और बीवियों की इज़्ज़तें लुटवाईं। हिंदुओं, सिखों और अंग्रेज़ों के मज़ालिम बर्दाश्त किए मगर पाकिस्तान हासिल किया। जब पाकिस्तान बन गया तो हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। हम इसलिए लड़े और मरे जा रहे थे कि हमें एक घर, एक कतरा ज़मीन और एक मुल्क ऐसा मिल जाएगा जहां हमारी अपनी हुकूमत होगी, जहां हम आज़ादी से सांस ले सकेंगे, जहां हमारे हकूक़ हमें मिल जाएंगे, जहां हमारे बुज़ुर्ग पुरसकून होंगे, जहां हमारे जवानों को रोज़गार मिलेगा, जहां हमारे बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकेंगे, जहां हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की आबरू महफूज होगी। हाँ, हमने एक ऐसे ही घर की तमन्ना की थी जिसे हम अपनी जन्नत कह सकें, मगर अफ़सोस सद अफ़सोस कि हम धोखा खा गए, बहुत बड़ा धोखा।
پاکستان بن گیا، بنگالیوں کی لاشوں پر ایک ملک کی بنیاد رکھ دی گئی، مگر ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ ہم چاہتے تھے آزادی سے آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں، مگر آج ہمارے اطراف جو گھٹن ہے اس کا آپ سب کو احساس ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمیں حقوق ملیں گے، لیکن ہمیں ہمارے ہی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ تمنا تھی کہ بزرگوں کو سکون ملے گا، لیکن ان کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی ہے۔ جوانوں کو روزگار اور بچوں کو تعلیم نہ ملے تو بزرگ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ آج اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی عزت کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، مگر پھر بھی پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے تھے ہمیں حکومت میں حصہ ملے گا، آبادی کے تناسب سے ہمیں اسمبلی میں اپنے نمائندے بھیج سکیں گے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر حکومت پنجابی اور پٹھان کر رہے ہیں۔ حکومت میں اگر ہمارا حصہ ہے تو صرف آٹے میں نمک کے برابر۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس پاکستان سے ہمیں کیا ملا؟ کیا ملا ان قربانیوں کے بدلے؟ نہ روزگار کے مواقع، نہ زرعی زمین، نہ سرمایہ داری، نہ مزدوری، نہ حق خودداری اور آزادی۔ اگر کچھ ملا تو بے گھر مہاجرین جو انڈیا سے لٹ پٹ کر آئے تھے اور ہم نے انہیں پناہ دی۔ اسلام کے ناطے ہم نے انہیں اپنا بھائی سمجھا اور بھائیوں والا حق بھی ادا کیا، ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا، مگر انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ صرف نفرت، ٹھوکریں، گالیاں۔ قربانیاں ہم آج بھی دیں گے اور دشمن کو بتائیں گے کہ بنگالی ایک عظیم اور آزاد قوم ہے، اسے دبایا اور جھکایا نہیں جا سکتا، اسے غلام بنایا نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں بنایا جا سکتا۔ کرنل رحمانی نے جوشیلے انداز میں اپنے ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں باندھ کر سر سے بلند کرتے ہوئے نعرہ لگایا۔ اپنی پرجوش اور جذباتی تقریر کے بعد کرنل صاحب صوفے پر بیٹھ گئے۔ حاضرین پر ابھی بھی سکوت طاری تھا، مگر ان کے چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب اس وقت انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں ہیں۔ ان کے اندر جذبات کا ایک طوفان بپا ہے، ایک لاوا کھول رہا ہے، ایسا لاوا کہ جو ابل پڑے تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ میں بھی اپنے دل کو اپنی کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جو باتیں میں نے سنی تھی اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ عنقریب ایک انتہائی تباہ کن طوفان آنے والا ہے، جو امت مسلمہ کو پارہ پارہ کر دے گا، جو پاکستان کو دو لخت کر دے گا۔ اور پاکستان کے دو لخت ہونے کا خیال ہی میرے لیے روح فرزا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان جاتی تھی کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو جائے گا، نہیں پاکستان ایک ہی رہے گا انشاءاللہ۔ میں دشمن کا ہر طرح سے مقابلہ کروں گا اور اس کو کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز اندر حال ہی میں سے آ رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔